कोविड-19 एक बार फिर कमबैक हो गया है। आपको बता दें कि कोविड-19 को लेकर फिर लोगों में धीरे-धीरे दहशत फैलने लगी क्योंकि मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। और एक बार अगर बात करें तो आज के ही दिन 24 मार्च 2020 को ही देश में लॉकडाउन लगा था फर्स्ट फेज, जो 21 दिनों का था। आपको बता दें कि लगातार उसके बाद से लोगों ने एक अलग तरीके में जीवन जीना सीख लिया था, क्योंकि कोविड-19 की लगातार महामारी ने जिस तरह से लोगों को अपनी चपेट में लिया था और 3 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर कमबैक हो चुकी है। ऐसे में इसी बात पर, इसी विषय को लेकर चर्चा में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर परितोष बघेल, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड है एसएल रहेजा हॉस्पिटल के। उनसे जानते हैं कि सर, जिस तरीके से बात करें, कोविड-19 एक बार फिर कमबैक कर गया है। ऐसे में लोग पहले से ही ऑलरेडी परेशान थे, अब किस तरह से और सावधान रहें? तो अभी जिस तरीके से मामले दिख रहे हैं, थोड़े बहुत केसेस अभी सामने आए हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हैं, पर हाँ ज़रूर लोगों ने अभी से अपने आप को सतर्क रखना पड़ेगा, जिससे कि उन्हें ये इन्फेक्शन ना हो। जैसे कि यदि आपको कोई सिम्टम्स हैं इन्फेक्शन के, जैसे कि सर्दी खांसी वगैरह यदि है, तो आपने अपने आप को लोगों से अलग रखना है और अगर हो सके तो मास्क पहन के जाना है, क्राउडेड प्लेसेस से बचना है, भीड़ भाड़ इलाके से। ये सारे प्रिकॉशन आपने शुरू करने हैं। जिस तरह से अलग अलग वेरिएंट देखा गया है, हमने कई बार अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, कई तरह के वायरस आ रहे हैं, ऐसे में क्या अब लगता है कि जीवन जो है मास्क पे ही आधारित रहेगा? नहीं, मास्क एक तरीका है बचने के लिए। यदि आपको इन्फेक्शन है तो आप ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें। यदि इन्फेक्शन नहीं है तो मास्क इस्तेमाल करने की ऐसे फ़िलहाल में ज़रूरत नहीं है। पर इन्फेक्शन होने पे तो आपने अपने फ़ायदे के लिए और दूसरों को, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, इसलिए मास्क पहनना चाहिए। अगर लक्षण की बात करें तो पहले तो लोगों को सर्दी खांसी थी तो लोग को पहले डर लगता था कि नहीं कोरोना हो सकता है। अभी जिस तरह से एक नया वायरस आ गया है, उसकी चपेट में भी लोग आ रहे हैं और अब कोरोना भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किस तरह से लोग अपने आप को सतर्क रखें और लक्षण कैसे पहचाने कि हमें इस तरह की बीमारियां फिर से अपने चपेट में ले रही? अभी जो फ़िलहाल जो हमारे पेशेंट्स देख रहे हैं, उनमें काफ़ी पेशेंट्स को जो सर्दी खांसी, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं, वो देखने में आ रहा है। और ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है, ये हर साल होता है और ये हर साल अपना चेंज करता है अपना शेप, जिसकी वजह से हमें ये बार बार इन्फेक्शन होता है। तो फ़िलहाल तो इन्फ्लुएंज़ा के केसेस काफ़ी बड़े हुए हैं, उसके लिए हम उनको आइडेंटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पर परहेज़ के मामले में यदि देखा जाए तो सिंपल है कि आपने अपने आप को बचाना है, इससे मास्क पहनना है। यदि आपको इन्फेक्शन है तो क्राउडेड प्लेसेस से बच के रहें, और यदि बच्चों में अगर घर में किसी को इन्फेक्शन है तो उनको स्कूल ना भेजें, उनको आइसोलेट करें। अपने आप में अगर सिम्टम्स हैं तो आप भी अपने आप को आइसोलेट करें और मास्क पहनें। जिस तरह से बात की जाए, मेडिसिन की बात की जाए, इंजेक्शन की बात की जाए और बात की जाए तो कहा गया कि प्रिकॉशन के लिए आप जो है बूस्टर डोज लगाइए। क्या लगता है जिन्होंने बूस्टर डोज ली है और जिन्होंने मेडिसिन लगवाई है, उनको भी फिर से लक्षण मिलेंगे? या तो वैक्सीनेशन से पूरी तरह आप इन्फेक्शन फ्री हो गए या इन्फेक्शन आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं है, पर आपको सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं जब वैक्सीनेशन लेते हैं। तो इसमें है दो चीज़ें हैं। एक तो है कोविड वैक्सीनेशन, जिसका हमने सभी ने बूस्टर डोज भी लिया है। दूसरा जो इन्फेक्शन जिसकी बात अभी हो रही है इन्फ्लुएंजा की, उसके लिए भी साल में हर साल एक बार इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लेना ज़रूरी है, जो कि बहुत लोग नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है। पर फ्लू वायरस का जो इंजेक्शन है वो साल में एक बार लेना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनको ये इन्फेक्शन होने के और सीरियस इन्फेक्शन होने के चांस हैं, जैसे कि बच्चे जिनकी कम उम्र है, और जो बड़े बूढ़े हैं वो, और जिनको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है। इन्होंने फ्लू वैक्सीन हमेशा लेना चाहिए साल में एक बार। सर, एक सवाल थोड़ा हट के कि हमने देखा है कि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बहुत सारी डेथ जो हुई है कम युवा एज में और हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा आए हैं। क्या वजह है कि आखिर ज़्यादातर हार्ट अटैक से ही लोगों की मृत्यु हो रही है? कोविड के पेशेंट्स की बात करें, देखिए कोविड का जहाँ तक अब तक जो भी साइंटिफिक डेटा हमारे पास आया है, उसमें इतना समझ में ज़रूर आया है कि उसकी वजह से काफ़ी क्लॉटिंग वगैरह का इशू होता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं कोविड के। अभी भी उसके कॉम्प्लिकेशंस पूरी तरह
आ रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, तो जैसे उसका समझ में आता है उसी हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। पर हार्ट अटैक एज सच डायरेक्टली रिलेशनशिप तो ऐसा हमें अभी तक नहीं समझा है। बट हाँ, यदि आपको कोविड है, अगर आप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं और आपको माइल्ड इन्फेक्शंस है तो आप घर में रहिए। अगर सीवियर इन्फेक्शंस है, ये सारी गाइडलाइंस पहले गवर्नमेंट की तरफ से थी, उसको फॉलो करके हम ट्रीटमेंट देते हैं। जिस तरह से कई बार हमने देखा, खबरें भी आई हैं कि उन्होंने जो है वैक्सीन ली थी इसलिए डेथ हो गई, क्या कितनी सच्चाई है इन बातों पे कि जिन्होंने बूस्टर डोज लिया उनको हार्ट अटैक आ रहा है? ऐसी कोई तथ्य आए हैं क्या सामने? देखिए, अपने यहाँ अपने देश में फ़िलहाल इस मामले में तो कोई ठोस सबूत के साथ में नहीं बोला जा सकता है। हाँ, किसी भी वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हैं, बट जब तक कि इसका एनालिसिस ना हो, जब तक कि इसका डेटा वाइज ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ना हो, तब तक ये कहना कि इसकी वजह से है, मुझे लगता है सही नहीं होगा। कोई सर्कुलर अब तक कोरोना को लेकर बीएमसी द्वारा या प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल को आए हैं? अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है, बट लेकिन इन्फ्लुएंज़ा के लिए डेफिनेटली बीएमसी की तरफ से सर्कुलर हैं डॉक्टर्स के लिए कि किस तरह पेशेंट्स की जांच करें, किस तरह उनको ट्रीट करें, क्या गाइडलाइंस हैं, वो बीएमसी ने डेफिनेटली इशू करते हैं और वो इशू करेंगे जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे वैसे। बिल्कुल, केसेस जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे गाइडलाइंस बढ़ेंगी। जिस तरह से डॉक्टर परितोष ने बताया कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो आपको सावधानी बरतनी है। चलते चलते दर्शकों से किस तरह से अपील करें कि इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस से बचें? सो इन्फ्लुएंजा और कोरोना ये दोनों के दोनों रेस्पिरेटरी वायरस हैं और इनका अभी जैसा कि मौसम में आप देख रहे हैं बदलाव है, पोल्यूशन है, ये सारी चीज़ों की वजह से इनकी संख्या थोड़ी बढ़ रही है। बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट और कारगर तरीका ये है कि अपने आप को भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचाए रखें। यदि कोई इन्फेक्टेड है, किसी को सर्दी है, तो उससे आप दूर रहें और आपको यदि इन्फेक्शन है तो आप भी मास्क पहने घर पर रहें, जिससे कि आप किसी दूसरे को इन्फेक्ट ना कर सकें। अच्छा खाना खाएँ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फल फ्रूट अच्छी तरीके से खाना खाएँ और रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपने आप को बचाने के लिए। यानी खुद को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले खुद को जागरूक होना पड़ेगा और अपने खाने पीने का जो शेड्यूल है उसे बनाना पड़ेगा ताकि हम स्वस्थ और सुरक्षित रहें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।